सद मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार। जाहिद महमूद साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब के पहले से ही मिसाली ताल्लुकात हैं, उसमें ये मोड़ आना और यहाँ पर ये मुआहदा होना इन हालात और वाक़यात में आपकी नज़र में कितना अहम है, और पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस ताउन से क्या मुस्तकबिल होगा इस रीजन का? थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। आई थिंक पाकिस्तान के लिए आज का ये जो मुआहदा है ये नहायत ही स्ट्रेटेजिक लेवल का एक कामयाबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी बात है कि परफॉर्मिंग पाकिस्तान का जो नेशनल रिस्पांस किया था बुनियानुल मरसूस में, उस वक्त से हम देख रहे हैं कि ये परफॉर्मिंग पाकिस्तान से दुनिया जुड़ रही है। और जिस तरीके से अभी हामिद साहब भी कहते हैं कि जो मिडिल ईस्ट में एनवायरनमेंट ये जो जूइश ज़ायनिज़्म की वजह से क्रिएट हुई है, और हमारे रीजन में जो एनवायरनमेंट ये हिंदू ज़ायनिज़्म की वजह से क्रिएट हुई है, जो पॉलिटिकल टेररिस्ट और जेनोसाइडल लीडरशिप ने जो हालात पैदा किए, तो इन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को जोड़ा है। तो ये हमारे दिफाई ताल्लुकात तो बहुत अरसे से चल रहे थे जी। आई थिंक बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की, खासतौर पे पॉलिटिकल डिप्लोमेसी तो है ही है, लेकिन जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है, आई थिंक इस परफॉर्मेंस के बाद जो नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा और जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने इस डिप्लोमेसी को चलाया है, तो उसके ये फ्रूट्स हैं, और एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक जो कंस्ट्रक्ट है जी वो इम्प्रूव होगा। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हर मुल्क चाहता है कि वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो उसके पास, वो खुद दिफा कर सके। लेकिन मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया ये ऐसे ममालिक है कि इनको पार्टनर्स की जरूरत पड़ती है जी। हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं जी ज्यादातर अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज के ऊपर, जो कि खत्म हो गई है। जब कतर पे अटैक हुआ तो नाउ दे हैव नो डाउट इन देयर माइंड कि ये जो गारंटी हमें देते हैं ये हमें मरवाने की गारंटी ज्यादा है और हमें बचाने की गारंटी कम है। तो वो उन्हें पार्टनर चाहिए ऐसा जो अश्योर्ड गारंटी, अश्योर्ड सपोर्ट के साथ स्ट्रेटेजिक, रियल स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और वो पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है दोनों हरमैन शरीफ की हिफाजत का और उसकी डिफेंस का, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर ताल्लुकात विद सऊदी अरेबिया, वो पाकिस्तान ने करना ही करना जी। पाकिस्तान की अवाम का ये एक एस्पायरेशन है जो पाकिस्तान की मिलिट्री और हमारी डिप्लोमेसी प्रेजेंट करती है। तो ये एक दूसरे को भी स्ट्रेंथन करेंगे। अब कम से कम सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी मिलिट्री एप्लीकेशन होगी तो एक स्टेक्स क्रिएट की गई है। तो पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी को, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इम्प्रूव किया है, और सऊदी अरेबिया ने तो ऑफकोर्स अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। और पाकिस्तान की ये मिलिट्री सपोर्ट सऊदी अरेबिया को अब अपनी बाकी डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा मदद देगी, और एक पिवट के तौर पर सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट में काम कर सकता है, बाकी अरब ममालिक की प्रोटेक्शन में भी अपना रोल अदा कर सकता है। बट इस वक्त तो ये बायलैटरल स्टेप से आगे बढ़ेंगे, और आई एम श्योर के और भी मुल्क आप इस जो अभी ये जो स्ट्रक्चर बना है या जो सिक्योरिटी का ये जो आर्किटेक्चर तामीर हुआ है, इसके साथ आप इस बिल्डिंग के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। राइट। शहजाद इकबाल साहब, पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का जवाब दिया, उनके 6 तैयारे तबाह किए, उनको इस हद तक पहुंचने पर मजबूर किया कि वो सीज फायर पर मजबूर हुए। अमेरिका के साथ ताल्लुकात को एक खास सतह पर ले जाने में पाकिस्तान कामयाब हुआ। इसराइल ईरान तनाज़े में खुलकर दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, ईरान का साथ दिया, इस हद तक कि ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान के हक में नारे लगे। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के किरदार और पाकिस्तान की मदद का एतराफ़ किया, उसकी तारीफ की, उसका शुक्रिया अदा किया। कतर के खिलाफ जारियत की इसराइल ने, पाकिस्तान ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उस सरबराह इजलास में पाकिस्तान को एक अहम हैसियत हासिल थी। वहीं ईरानी वफ्द से भी खास मुलाकात हुई, वहीं सऊदी वली अहद से पाकिस्तान के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में अहम तरीन मुलाकात हुई। ये सब कुछ होने के साथ क्या आपको ये उम्मीद है कि पाकिस्तान को मुआशी मैदान में भी कामयाबी मिल सकेंगी, और पाकिस्तान को जो मुआशी चैलेंजेस का सामना है पिछले 3 बरस से, इस्तेहकाम के बावजूद पाकिस्तान के मुआशी अशारिये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा सके, डॉलर अभी तक 282 से नीचे नहीं आ पाया, पाकिस्तान में अब तक महंगाई उस तरह से एक मसले के तौर पर हल नहीं हो पाई, उसमें भी पाकिस्तान के लिए आसानियां पैदा होंगी आपको लगता है? जी जुनैद, ये आपका सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि देखिए सिक्योरिटी के हवाले से मुआहदा तो इस वक्त हुआ है, लेकिन जो हमारी तवक्कुआत थी कि सऊदी अरब से और दीगर ममालिक से पाकिस्तान को एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आएगी, जो कि हुकूमती वज़रा कहते रहे हैं, चाहे वो PDM हुकूमत हो या ये हुकूमत हो, कि इट विल बी बिलियंस ऑफ डॉलर्स।
तो वो हमने मटेरियलाइज होती हुई नहीं देखी है। अच्छा, उसमें एक और मसला ये होता है, क्योंकि ये देखें एड नहीं है जो माजी में पाकिस्तान को मिलती रही है, या एड या लोन, ये हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करते हैं तो कोई भी इन्वेस्टर होगा या कोई मुल्क होगा, चाहे वो G2G हो या प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट हो, आपने वहां पे उनको बताने हैं कि कौन से ऐसे मंसूबे हैं जहां पर वो आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग की बड़ी जरूरत है। आपने सुना है औरंगजेब साहब को फ्लड्स के हवाले से वो कहते हैं कि $11 बिलियन प्लेज हुए थे, लेकिन क्योंकि हम वो प्रोजेक्ट्स नहीं उनको पिच कर सके तो लिहाजा वो मटेरियलाइज नहीं हुआ। इसी तरह मुस्तफिक मलिक साहब भी फ्लड्स के तनाजुर में कैपेसिटी की बात करते रहे, लेकिन ये फ्लड्स के तनाजुर में सिर्फ नहीं है। हम अगर चाहते हैं दूसरे ममालिक से हमारी हुकूमतें जाके टॉप लेवल पे तो ये मुआहदा कर लेती है कि इन्वेस्टमेंट आएगी, नीचे हमें उसका ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है कि किस मंसूबे में आएंगे, तो वो हमें प्रोवाइड करने की जरूरत है। अगर वो कैपेसिटी हम नहीं रखेंगे तो फिर कोई मुल्क आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि हर मुल्क वही इन्वेस्ट करेगा जहां उसको पता है कि उसको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, उसकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगी और जो सिक्योरिटी हालात है मुल्क के वो भी उससे भी वो मुतमईन हो। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान इस जो कमिटमेंट्स हैं जो लोगों ने प्लेज किए हुए हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो पाकिस्तान उसको कैसे मटेरियलाइज करता है। लेकिन देखिए एक इस पूरे सिनारियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये अरब ममालिक खासतौर पर कतर जैसे मुल्क जो बहुत बड़ा अलाय है यूएस का, वो यूएस उनकी सिक्योरिटी की जमानत देता था और इसीलिए ये मुल्क उनसे न सिर्फ ट्रेड भी करते हैं, एक तो चले ऑयल ट्रेड है, बाकी ट्रेड है, लेकिन अच्छा खासा असला भी खरीदते हैं और अमेरिका इन रिटर्न उनको गारंटी करता था सिक्योरिटी की। अभी जो इसराइल ने हमला किया तो दुनिया भर के ममालिक मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका को पता ना हो, और इस वजह से अमेरिका की जो एक साख है, एक सुपर पावर की साख, क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत मुतासर हुई है। तो इसीलिए अरब ममालिक की तरफ से आपने स्टेटमेंट भी देखे थे इस किस्म के कि हम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से और ऑप्शंस को भी गौर करेंगे। और ये जो आज मुआहदा हुआ है, मुझे लगता है ये उसी की एक कड़ी है कि अब सऊदी अरब, वो भी आपको पता है कि बड़ी तादाद में अमेरिका से ही असला खरीदता है, उनसे ही वो जहाज वगैरह टेक्नोलॉजी लेते हैं, लेकिन अब ये दूसरे एवेन्यूज भी देख रहे हैं, क्योंकि हमें ये पता है या दुनिया भर को ये पता है कि अगर अमेरिका का नंबर 1 एलाय है जिसके लिए वो हर हद तक जाने को तैयार होगा तो वो इसराइल है। तो अमेरिका दूसरे ममालिक को सिक्योरिटी गारंटी भी कर दे, लेकिन अगर इसराइल किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगा तो अमेरिका उनके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए आई थिंक ये जो पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट, और जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इसको कोई प्राउडली एग्रेशन के तौर पे नहीं, एक अपने दिफा के तौर पे कहते हैं कि हमारा एक असासा है। तो आई थिंक ये एक वजह है कि अब ये अरब ममालिक और खासतौर पर सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन एज आई सेड, ये दो तरफ का मुआहदा है, और मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान को इस वक्त जो है इंडिया के साथ तो एक खतरा है, लेकिन हमें हमारे ताल्लुकात अफगान हुकूमत के साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि TTP जो है वो उनकी जमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पे हमला कर रहा है। तो अगर जारियत पाकिस्तान के खिलाफ होती है और एक ऐसे मुल्क से होती है जिसकी हुकूमत उसको रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही, तो आई एम श्योर इन ममालिक को फिर ये देखना है कि वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किस तरीके से मदद कर सकते हैं, क्या लेवरेज अपना इस्तेमाल कर सकते हैं।